अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते चले जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वह फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह अपने पैसिव इनकम पर काम करते हैं। उनका मेन फोकस होता है कि पैसिव इनकम को बिल्ड करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम क्रिएट करना। और बहुत सारे बिजनेसमैन भी ऐसे होते हैं जो कि पैसिव इनकम का यूज़ करते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बिजनेसमैन को कार्य नहीं करना पड़ता है। उनका जो बिजनेस होता है वो ऑटो मोड पर चला जाता है और उनके पास पैसिव इनकम आती रहती है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि ये पैसिव इनकम क्या होता है। पैसिव इनकम वह होता है कि जब आप काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, उसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा पेड़ होता है, जब उसको हम लगाते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, पानी देते हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्क उसके प्रति करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है 10 साल 12 साल बाद कि वह पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पेड़ में फल लगने लगते हैं। और जब वह फल लगने लगते हैं तो फिर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह पेड़ हमें फल देना शुरू कर देता है, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। हमारी स्कूल्स में, कॉलेजेस में कभी भी नहीं सिखाया जाता कि ये पैसिव इनकम क्या होती है, कैसे पैसिव इनकम को बिल्ड करना है। आपको कहीं भी नहीं सिखाया जाता। सो नाउ आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनका आप यूज करके पैसिव इनकम को बिल्ड कर सकते हो। अभी हम समझते हैं कि इनकम कितने प्रकार के होते हैं। इनकम बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? एक्टिव जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि जब तक हम एक्टिव हैं, जब तक हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है। एक्टिव इनकम का एग्जांपल होता है जॉब। आप जब तक जॉब कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं। आप बीमार पड़ जाते हो, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, फिर आपके पास पैसे आना बंद हो जाता है। लेकिन पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम एक ऐसी चीज़ होती है कि आपने 2 साल 3 साल मेहनत करके कुछ ऐसा बिल्ड कर दिया कि आप कार्य नहीं कर रहे हो फिर भी आपके पास पैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बिजनेस हो गया, छोटा सा स्टार्टअप हो गया, आप स्टार्ट कर दिए कुछ टाइम लगा करके, फिर आपके पास पैसे आ रहे हैं, उसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। सो नाउ अभी हम आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनका आप यूज करके पैसिव इनकम को बिल्ड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8, सेल स्टॉक फोटोज। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें फोटोग्राफी का शौक होता है, बट उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे पास तो इतना बड़ा डीएसएलआर कैमरा नहीं है कि हम अपनी अच्छी से फ़ोटो खींच करके अपलोड कर सकें। बट ये रियलिटी नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो उसमें भी एक बहुत अच्छा कैमरा आता है जिनका आप यूज़ करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जब आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है तो आप उस फोटो को शटर स्टॉक, एडोब स्टॉक, बाजार इमेज, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट आती हैं जहां पर आप अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हो एंड उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। पैसा कैसे मिलेगा? जब आपकी फ़ोटोज़ कोई भी डाउनलोड करता है तो उसके बदले में आपको कुछ इनकम वहाँ से मिलती है। अब कोई भी, इतने बहुत सारे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, कभी ना कभी लोगों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जब वो आपकी फ़ोटो को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास पैसिव इनकम आती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। सो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आप अपनी स्मार्टफोन का यूज़ करके फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हो। और आप जब अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप 8-10 फ़ोटो अपलोड कर दिए आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। नहीं, आपको कंटिन्यू पोस्ट करना पड़ता है तभी आपके पास पैसे आएंगे। पॉइंट नंबर 7, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद आसान हो जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको होस्टिंग और डोमेन परचेज करना पड़ता है। जब आप होस्टिंग और डोमेन क्रिएट कर लेते हो उसके बाद आप अपना ब्लॉग रेडी करते हो। आपको जो भी इंटरेस्ट आता है, जिस भी प्रकार की कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है, उस प्रकार के ब्लॉग पर आप अपना आर्टिकल लिख सकते हो। जब आपका आर्टिकल रैंक करेगा, आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, आपका ब्लॉग रैंक करेगा तो आपको वहाँ पर पैसे मिलेंगे। तो आप पैसे वहाँ पर एडसेंस का यूज़ करके अर्न कर सकते हो। तो आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ है, आपको लिखना पसंद है, आप कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानते हो, फिर XYZ आपको कुछ भी चीज़ें लिखना पसंद है तो आप ब्लॉग लिख सकते हो। एंड जब एक टाइम आ जाता है जब आप अपने ब्लॉग से अर्निंग करना शुरू कर देते हो तो अर्निंग के लिए आप गूगल एडसेंस का यूज़ कर सकते हो या फिर उसके साथ ही साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है पैसिव इनकम के लिए। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपकी वेबसाइट और ब्लॉग रैंक करने लगती है तो आपके पास ऑनलाइन अर्निंग के रास्ते खुल जाते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको जरूर यूज़ करो। अगर आपको लिखने का शौक है या फिर आपको कोई भी जानकारी है, कोई इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन है जिससे आप लोगों को देना चाहते हो, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, स्टॉक मार्केट। अब बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डर जाते हैं, बट ये उतना ज़्यादा रिस्की नहीं होता है अगर आप प्रॉपर कंपनी को अच्छे से रिसर्च करते हो, कंपनी के बैकग्राउंड को समझते हो एंड कैसे वह कंपनी कार्य करती है, उस प्रोसेस को आप समझ करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ज़रूर, आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो स्टार्टिंग के लिए आप 5,000 से इसकी जर्नी शुरू कर सकते हो। हालांकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पैसे ग्रो करेंगे आगे चल करके। तो इसलिए आपको रिस्क लेना है तो अपने
पेज पढ़ लो, आप अपना सोच समझ करके स्टार्ट करो। एंड अगर आपको सच में कंपनी की अच्छी नॉलेज है, आप रिसर्च करना आपको अच्छा लगता है, कंपनी के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 5, ई बुक। यस, आपने सही सुना, हम ई बुक को भी सेल करके पैसे कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ई बुक को सेल करने के लिए हमें 200 से 300 पेजेस चाहिए जिन्हें हम क्रिएट करेंगे, पूरा बुक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप 60 से 70 पेज में, तो फिर आप उस ई बुक को अमेजॉन किंडल पर अपलोड करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। जब आपकी ई बुक अच्छी है, लोगों को पसंद आने लगेगी, तब आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ई बुक भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि शायद ही हमारा नॉलेज प्रॉफिटेबल नहीं होगा, शायद ही हमारा कम इन्फॉर्मेशन है। आइडिया रखने से अच्छा है कि इम्प्लीमेंट कर दो। आपके पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी जानकारी, उस चीज़ को ई बुक के फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड उसको सेल कर दो। अमेजॉन किंडल पर जाओ, अपनी ई बुक को अपलोड करो एंड उसको सेल करना शुरू कर दो। लोगों को पसंद आएगा तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। एंड यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आता है कि आप अपना कोर्स भी क्रिएट कर सकते हो। यूडमी हुआ, कोर्सेरा, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आते हैं, स्किल शेयर हुआ, जहाँ पर आप अपलोड करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। अगर आपका कोर्स लोगों को अच्छा लग रहा है तो आपको ज़रूर अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो चीज़ें हमें नॉलेज है, तो लोगों को भी सिखाना चाहिए। एंड बेस्ट पार्ट हमको ये अच्छा लगता है कि इससे आपको लाइफ टाइम के लिए अर्निंग भी होती रहेगी, क्योंकि कोर्स आप एक बार क्रिएट करते हो, ई बुक आप एक बार क्रिएट करते हो एंड फिर बार बार लोग उसको डाउनलोड करते हैं, बार बार उस वीडियो को देखते हैं, जिसकी वजह से आपको हमेशा और हमेशा अर्निंग आती रहेगी। एंड पॉइंट नंबर 4 पर आता है रेंटिंग और रियल एस्टेट। अब आप किसी प्राइवेट और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हो और आप वहाँ से डिविडेंड भी अर्न कर सकते हो। या फिर आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, आप ज़मीन में अपनी खेती नहीं करते, बहुत सारी ज़मीन आपकी पड़ी हुई है, आप उसे किसी किसान को दे सकते हो, जहाँ पर वो आपके लिए काम करेंगे खेत में, जहाँ से 50% वो रखेंगे, 50% आपका होगा। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन होती है। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उस ज़मीन को काम के लिए दे सकते हो, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। एंड यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आता है कि कार। यस, अब कार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लायबिलिटीज़ का ऑप्शन होता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जेब से पैसे निकल रहे हैं, और एसेट का मतलब होता है कि आपके जेब में पैसे आ रहे हैं। अब कार लायबिलिटीज़ भी होता है, एसेट भी होता है। अगर आप कार लेते हो, आपको ऐसा लगता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, इसकी ईएमआई पे करना है, तो आप ऊबर जैसे वेबसाइट पे जा कर के रजिस्टर्ड कर सकते हो। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसी इनकम से आपकी कार की जो ईएमआई है वो पे हो जाएगी और फिर वो कार आपकी हो जाएगी। फिर आप उस कार को एंजॉय कर सकते हो या फिर आगे के लिए भी ऊबर जैसे वेबसाइट पर आप दे सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि कार और ज़मीन और रियल इस्टेट, ऐसे जो भी चीज़ें आप उसको रेंट पर दे सकते हो, जिसकी वजह से आपको आगे चल कर के प्रॉफिट होता रहेगा। आपको ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको सस्टेन करने में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पार्ट्स तो हमारे पास इनकम के रूप में आता ही रहेगा। सो ये वन ऑफ द बेस्ट एंड पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। यहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड पॉइंट नंबर 3, यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग यूट्यूब से बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं। हालांकि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना आज के टाइम पे उतना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हो, कुछ टाइम तक मेहनत करते हो, आप लगातार वर्क करते रहते हो, तो आप ज़रूर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो। जब आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो तो बहुत सारे लोगों के पास व्यूज़ जाते हैं, तो वह हमेशा और हमेशा के लिए व्यूज़ ज़्यादा रहेगा, जिससे आपको लाइफ टाइम के लिए अर्निंग भी होती रहेगी। और यूट्यूब से पैसिव इनकम भी बिल्ड होता है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइमर की ज़रूरत होती है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके पास पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। जब आप एक ऐसा टाइम आ जाता है कि आप वीडियो भी नहीं अपलोड कर रहे हो 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, फिर भी आपके पास पैसे आ रहे हैं। और आज के टाइम पे देखा जाए तो यूट्यूब से बहुत सारे लोग बहुत सारे मिलीनियर्स बन रहे यूट्यूब का यूज़ करके। तो इन सारे प्लेटफॉर्म को हल्के में मत लेना, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बशर्ते आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होनी चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करना एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूबर है, वह किसी फ़ोन का रिव्यू किया, फ़ोन का प्राइस वहीं था, हम यूट्यूबर के लिंक से जाते हैं, उस फ़ोन को परचेज करते हैं, जिससे यूट्यूबर को कमीशन जाती है, जिसे हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है ये, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब पर लिंक पड़ जाता है, ब्लॉग पर लिंक पड़ जाता है, कोई भी यूज़र जाता है उस चीज़ को खरीदता है, तो यहाँ से पैसिव इनकम अच्छी जनरेट हो जाती है।
जिसे हम एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत आज के टाइम पर ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आप एफिलिएट मार्केटिंग में आ सकते हो। अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, क्लिक बैंक, वैसे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिनका आप यूज़ करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। इनको प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो लिंक के थ्रू, और उस लिंक से कोई भी चीज़ परचेज करता है तो आपको कमीशन मिलेगी। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। हाँ, स्टूडेंट के साथ साथ आप जॉब करो, आप कुछ भी कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, नॉलेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर सेल्फ। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग होता है वह आता है अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करना, खुद पर इन्वेस्टमेंट करना, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करो। आपके ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा लाइफ टाइम के लिए काम आता है, और आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड भी रहते हो। जब आपके पास कुछ न कुछ ऐसी स्किल्स होती है जिसकी डिमांड मार्केट में है, तो आप उस स्किल का यूज़ करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाता है। कहते हैं कि नॉलेज एक शेरनी का दूध होता है, जो जितना पीता है उतना ज़्यादा दहाड़ता है। तो नॉलेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको भी नॉलेज लेना चाहिए, स्किल से लेना चाहिए। जिस भी चीज़ों से रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, उन सारी चीज़ को पढ़ो और उसकी सहायता से अर्निंग के रास्ते ढूंढो, तो आप भी ज़रूर आगे चल करके सक्सेस हो जाओगे। एंड ये थे 8 पॉइंट्स इनका आप यूज़ करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।